कॉमर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के प्रकार। इसका पीडीएफ परसों वाले पीडीएफ में है, आपने देखा होगा, देखा है सबने ना? हाँ, ये उसी में है, ई कॉमर्स के प्रकार। अब देखिए, जो ई कॉमर्स मैंने कहा इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब इस व्यापार को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला कैटेगरी है उसको कहा गया है बी टू बी ई कॉमर्स। बी टू बी ई कॉमर्स इन द सेंस बिजनेस टू बिजनेस, यानी ऐसा व्यापार जो व्यापारियों के बीच इंटरनेट के माध्यम से किया जाए, जिसमें कोई भी कस्टमर इन्वॉल्व ना हो। समझ रहे हैं आप? जिसमें दो व्यापारी हों, दोनों ही क्या हो, व्यापार करने वाले हों, वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व हों, ऐसा बिजनेस कहलाता है आपका बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, देखिए इसके पीडीएफ पार्ट में यहाँ पर है, जब व्यापार दो व्यवसाय के बीच हो, अर्थात सामान बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही क्या हो, व्यवसायी हो। समझ रहे हैं आप? इसमें अंतिम उपभोक्ता अर्थात ग्राहक सम्मिलित नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पर आप देखते हैं दुकान, हाँ, दुकान की अगर बात करें, जो पारंपरिक व्यापार का तरीका है, अगर आप किसी की दुकान में जाते हैं और अगर उसके पास वो चीज नहीं रहती, तो कई बार आपने देखा होगा कि वो अपने बगल वाली दुकान से चीज को मंगा के आपको देता है। नोटिस किया है क्या आपने? जैसे किसी मेडिकल स्टोर में गए आपने, मेडिकल स्टोर में गए आप, और आपने वहां पर कोई आपको दवाई चाहिए, लेकिन वो दवाई उसके पास नहीं है, वो आपके बगल से जो उसका मेडिकल स्टोर है वहां से दवाई मंगवा के आपको देता है। तो ये क्या है, जो बिजनेस हो रहा है, आप देखें वहां पर एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ हो रहा है। कोई कपड़ा आप दुकान में लेने गए हैं, उसके पास नहीं है, उसने बगल वाली दुकान से मंगवा के आपको कपड़े बेच दिए। तो क्या हुआ उसमें, व्यापारी ने व्यापारी से चीज ली और फिर लेने के बाद आपको बेच दी। तो जब ऐसा बिजनेस जिसमें दो व्यापारी शामिल हों, ठीक है, यहां पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी किसी अन्य व्यापारी को उसके उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर बनाकर दे, इसमें दोनों ही व्यवसायी हैं। तो पहला व्यवसायी कौन हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनी हुई, और दूसरा कौन है, जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, जिसको उस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, बी टू बी, सॉफ्टवेयर बेचने वाला और उससे लेने या खरीदने वाला, ना कि कोई व्यक्ति ग्राहक है। उसमें कोई ग्राहक नहीं है, उसमें केवल सॉफ्टवेयर कंपनी है, और क्या है, जो बिजनेस वाली कंपनी है वो है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, आप अपना बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस का एक वेबसाइट बनवाना चाहते हो या कोई मोबाइल ऐप बनवाना चाहते हो। तो उसके लिए आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कंपनी से संपर्क कर सकते हो। कंपनी से संपर्क करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंपनी को आप बता सकते हो। कंपनी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपका वेबसाइट है या ऐप है उसको बनाएगी। बनाने के बाद उसका जो भी चार्ज होगा वो चार्ज आपको बताएगी। वो चार्ज आप उसको देंगे ऑनलाइन माध्यम से, और जो आपको सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी आपको ऑनलाइन माध्यम से कंपनी आपको देगी। तो उस, अगर वो वेबसाइट है तो वो आपको वेब पे मिलने लगेगी। वेबसाइट खोल के आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कंपनी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाइए। देखिए आज के टाइम में जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है।
अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको कंपनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई मोबाइल ऐप बनवाना है तो आपको कंपनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ई प्लेटफॉर्म अर्थात इंटरनेट के माध्यम से कंपनी से संपर्क करके अपना वेबसाइट, अपना ऐप आप तैयार करवा सकते हैं। तो उसमें जो बिजनेस हो रहा है वास्तव में, अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बीच और एक एंटरप्राइज कोई भी कंपनी है उसके बीच यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है और दूसरी कंपनी या दूसरा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस का वेबसाइट या ऐप बनवा रहा है। तो दोनों के बीच यहाँ पर जो हो रहा है बिजनेस, यहाँ पर जो कॉमर्स हो रहा है, इसको हम बोलते हैं B2B ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस प्रकार के बिजनेस में, B2B बिजनेस में कोई कस्टमर शामिल नहीं होता। कस्टमर इन द सेंस, जैसे एक नॉर्मल यूजर है, वो शामिल नहीं होता। एक बिजनेस वाली कंपनी दूसरे बिजनेस वाली कंपनी से व्यापार करती है, तो वो कहलाता है आपका B2B ई कॉमर्स। दूसरा यहाँ पर है जो बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है, उपभोग करने वाला होता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। और बिजनेस का मतलब जो व्यापार करने वाला होता है, बिजनेस मैन होता है, जो बिजनेस होता है। तो यहाँ पर यह इंटरनेट पर या इस प्रकार के ई कॉमर्स पर जो व्यापार का खुदरा रूप है, यानी व्यापार का खुदरा रूप है, ठीक है। जब व्यापारी व्यापारी या सेव जब व्यापारी वस्तु या सेवाएं व्यक्तिगत उपभोक्ता को पहुंचा देता है, उपभोक्ता यानी ग्राहक व्यवसाय की वेबसाइट के माध्यम से व्यवसायी तक पहुंचे, आवश्यक वस्तु को उसके चित्र, विवरण तथा अन्य लोगों की राय पढ़कर मंगवाए, तथा व्यवसायी सीधे सामान उपभोक्ता के उसके घर या बताए स्थान पर ही उपलब्ध करवाए, तो ये कहलाता है B2C। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, जो बिजनेस है वो एक कंपनी और कंज्यूमर के बीच हो रहा है। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में अभी नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो यहाँ पर कंपनी है, जो बिजनेस करने वाली कंपनी है, और जो एंड यूजर आपका क्या है, कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, चीजों को उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच क्या होता है, व्यापार होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं एक उपभोक्ता हूं, मुझे किसी चीज का उपभोग करना है। जैसे मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे बॉर्नवीटा लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी न किसी कंपनी से लूंगा, ठीक है। तो वो कंपनी और उपभोक्ता के बीच का जो व्यापार होता है वो इस कैटेगरी में आता है गाइस, बिजनेस टू कंज्यूमर। आज के टाइम में जो भी ये विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं, देखिए लिखा हुआ है नीचे, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, shopclues.com है, ईबेज है, और मेसो अभी इस टाइम पे काफी पॉपुलर हो रही है। ऐसी कई सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये सब B2C कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। B2C कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं ये गाइस, जिसमें जो कंपनी होती है वो सीधे कंज्यूमर तक जो है सर्विसेज को पहुंचाती है, और कंज्यूमर तक जुड़ती है। कंज्यूमर जैसा लिखा हुआ है कि कंज्यूमर के बताए हुए एड्रेस पर उस चीज को पहुंचाती है, और जो कंज्यूमर है उसकी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है कंपनी से जुड़ता है, चीजों को खरीदता है, और खरीदने के बाद अपने पते को बताता है और उस पते पर चीज को मंगवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस कहलाता है गाइस, वो कहलाता है आपका B2C। समझ गए आप? जो हम ये आज के टाइम में कर रहे हैं, जनरली आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से जो मंगाते हैं, तो एक कंपनी शामिल होती है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट एक कंपनी हो गई, और हम क्या हैं, हम एक उपभोक्ता हैं, हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो ये एक बिजनेस होता है जिसमें कंपनी और एक कंज्यूमर शामिल होता है, तो वो बिजनेस कहलाता है आपका B2C। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बिहारी, यस सर। तो पहला क्या है, B2B, यानी जो व्यापार
व्यापारियों के बीच में हो, दो व्यापारियों के बीच में हो, वो B2B कैटेगरी में आता है। और जो व्यापार एक व्यापारी और एक कस्टमर के बीच होता है वो B2C कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब तीसरे को हम देख लेते हैं जो हमारा है C2C अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस। इसमें कोई भी व्यापारी शामिल नहीं होता। ये जो बिजनेस होता है गाइस, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें कस्टमर और कस्टमर ही शामिल होते हैं, कोई बता सकता है क्या? ऐसा कोई बिजनेस जिसमें कस्टमर और कस्टमर के बीच क्या हो, व्यापार हो। कोई बता सकता है क्या? सुमित, बताइए ऐसा व्यापार जो सर इसका कस्टमर आइडिया और नहीं। कस्टमर के बीच हो। सर नहीं मालूम। नहीं जा रही आवाज बैंक हो मेरी। सकता है सर। बैंक, तो बैंक और कस्टमर के बीच कहाँ होता है? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए सचिन जी हैं, सचिन जी अपना बैट बेच रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि सचिन जो है ऑनलाइन अपने बैट को नीलाम कर रहे हैं, अपने बैट को बेच रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसा गांधी जी का कोई ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए उनकी कोई पर्सनल चीज हो गई, पेन हो गया, कोई बुक हो गई, वो बेची जा रही है। ऑनलाइन माध्यम में जितने भी कस्टमर आते हैं, जो उसका बेस प्राइस होता है, उस बेस प्राइस को लेकर उस पर बोली लगाते हैं। ये जो बुक है या फिर पेन है, और जैसा मैंने कहा कोई सचिन का बैट है, तो उसका बेस प्राइस है सपोज 10,000 रुपए, उदाहरण के रूप में। तो कस्टमर जितने भी जुड़ते हैं वो कहते हैं सचिन का बैट है, इसको मैं 10,000 है तो मैं 15,000 रुपए में ले लूंगा। तो दूसरा कस्टमर तुरंत उसका प्राइस करता है 20,000। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा घर की बोली लगती है ना, यस सर। यस सर। जब घर की बोली लगती है तो घर का जो कीमत है 1,00,000 रुपया मान लो, उदाहरण के रूप में, तो उसकी बोली लगती है कितना मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि वहां जो बिजनेस होता है वो बिजनेस बेचने वाले के बीच नहीं होता। बेचने वाले तो बता दिया कि भैया हमारा जो है 1,00,000 का है, 2,00,000 का है, 4,00,000 का है, 10,00,000 का, इतना हमारा इसका बेस प्राइस है, इससे कम में हम नहीं बेचेंगे, इससे कम में हम नहीं बेचेंगे। सचिन का बैट है 10,000 से कम में नहीं बेचेंगे, गांधी जी की ये बुक है इतने से कम में नहीं बेचेंगे, उनका बेस प्राइस हो गया। अब जो है, जो अब आगे का जो बिजनेस होगा वो कस्टमर और कस्टमर के बीच होगा। एक कस्टमर उसकी प्राइस को इतना बोलेगा, दूसरा कस्टमर आएगा और बढ़ा के प्राइस बोलेगा, फिर तीसरा कस्टमर आएगा तो और बढ़ा के बोलेगा। यानी यहाँ जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार किससे और किसके बीच हो रहा है, कस्टमर और कस्टमर के बीच हो रहा है। कस्टमर के बीच। क्यों, बाकी समझ में आ रहा है? यस सर। जब कस्टमर और कस्टमर के बीच व्यापार होता है तो वहां पर कहलाता है C2C अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखिए इसके थ्योरी पार्ट में है, इस तरह के मॉडल में कंज्यूमर यानी ग्राहक स्वयं ही सामान सेवाएं अन्य ग्राहक तक पहुंचा दे, जिनके बीच में कोई कंपनी उपस्थित नहीं होती है। इस तरह के व्यापार में व्यक्ति स्वयं अपना सामान अन्य व्यक्तियों को बेच या खरीद सकता है। यह सामान्यतः एक तीसरे व्यक्ति या पार्टी के माध्यम से किए जाने वाला मॉडल है। यहाँ तीसरा व्यक्ति या पार्टी ऐसा ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराते हैं जिसके द्वारा कंज्यूमर और कंज्यूमर के मध्य लेन देन होता है। सामान्यतः इस मॉडल में उपयोग की गई वस्तुएं जैसे कार, बाइक, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप आदि को बेच और खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, ये
जो eBay है और OLX है, नाम सुना है आप लोगों ने OLX का? OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है डाल सकते हो कि सर मेरा मोबाइल है, मेरे को अपना मोबाइल बेचना है, ठीक है? इसमें कोई कंपनी नहीं शामिल है, कोई कंपनी बेच रही है, आप कस्टमर हो ना, आपके पास सेकंड हैंड आपके पास मोबाइल है, समझना है ना? जो मैंने आपको अभी वो बिडिंग वाला बताया और आपका जो बोली वाला बताया वो तो अलग है। अब अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म आपको OLX मिलता है। OLX में क्या कर सकते हो, आप कस्टमर हो, आपके पास कोई सेकंड हैंड मोबाइल है, अब आपको क्या करना है, आपको बेचना है, तो आप उस अपने मोबाइल की इमेज और जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है आप डाल देंगे OLX पे, तो फिर OLX से खरीदेगा कौन? OLX से जो कस्टमर होगा वो कस्टमर ही क्या करेगा, आपके मोबाइल को खरीदेगा। यानी OLX पे डाल के अपने प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर को आप बेच सकते हैं और वो कस्टमर भी OLX पे डाल के दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। तो इसमें जो व्यापार होता है OLX में, वो किस और किसके बीच होता है? कस्टमर और कस्टमर के बीच होता है। इसी प्रकार से eBay एक वेबसाइट है, eBay में भी इसी तरीके से चीजों को बेचा जाता है। कार वगैरह खरीदने के लिए भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप सेकंड हैंड कार वगैरह को देख सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। हाँ, जो जो कस्टमर और कस्टमर के बीच होता है। OLX में जैसा मैंने बताया, अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लेंगे OLX को गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं OLX का। किसी ने यूज किया है कभी OLX को? नो कौन यूज किया है? अब देखिए यहाँ पे कार, जैसे मैं OLX.in पे आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कार सेल, देखिए आप यहाँ पर ये आपको वेबसाइट मिल गई, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये कोई भी नई कार नहीं है गाइस, ये जितनी भी कार हैं यूज्ड कार हैं, यहाँ पर दिख रही है आपको? सभी ये यूज्ड कार है। देखिए यहाँ पर ये 1.5 लाख की आपको मिल रही है, कौन सी है? फोर्ड फिगो है, 2007 मॉडल है, दिख रही है? तो यहाँ पर ये यूज्ड गाड़ियां हैं, इनको कस्टमर ने अपलोड किया है। और देखिए यहाँ पे एक जने ट्रैक्टर डाला है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे ये ट्रैक्टर है 1,25,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक्टर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये क्या है? यस देखिए कितना पुराना ट्रैक्टर है, इसकी जो कीमत है 1,25,000 है, कोई कमी नहीं है, खेरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। और यहाँ पर जो बेचने वाले हैं रुपेश किरार, इनसे आप यहाँ पर जो है चैट करके बात कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, कौन सा ट्रैक्टर है, आइसर पोलारिस है, मॉडल अदर है, वेरिएंट में यहाँ पर कौन सा ईयर का है, 1998 का है, डीजल है, और सेकंड नंबर ऑफ ऑनर, मतलब इसके पहले भी इसका कोई ऑनर रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है ट्रैक्टर है, इसकी फोटो वगैरह और देख सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए, मुझे तो लगता है कि ये 1.5 लाख बहुत ज्यादा इसका है, इसकी हालत खराब है। हाँ, यस सर। दिख रहा है? मर जाएगा। टायर वगैरह तो सही दिख रहे यस हैं, टायर वगैरह तो सही दिख रहे हैं, लेकिन आगे से हुलिया देखो इसका। हाँ तो इस तरीके से हाँ, देखिए यहाँ पर ये टाटा इंडिका है, ये 1,60,000 रुपए की है। ऐसे ये जस्ट ओनली 45,000 की ये गाड़ी यहाँ पे मिल रही है, देखिए। हाँ, वेल कंडीशन, ये आदर्श नगर देवास में ये गाड़ी है, 45,000 रुपए की केवल। तो आप यहाँ पे किसी कस्टमर ने OLX पे इसको डाला है, ये नंबर यहाँ पे, इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको दिख रही है ना, आप
सेलर के साथ यहाँ से आप Yes, चैट sir. करके बात कर सकते हैं। मारुति सुजुकी वैगन आर है, ये 2011 मॉडल है ये, ठीक है। ये 51,500 किलोमीटर चल चुकी है, वेल कंडीशन में ये गाड़ी है, दिख रही है। तो बेचने वाला इसको मात्र Yes, sir. 45,000 में इसको बेच रहा है। इसी तरीके से आपको भी अगर कोई चीज बेचनी है, उदाहरण के रूप में आपको अपना मोबाइल बेचना है, सेकंड हैंड मोबाइल है, तो आप OLX पे डाल सकते हैं। OLX का ऐड भी आपने देखा होगा कई बार। Yes, sir. हाँ, तो ये जब कस्टमर और कस्टमर के बीच इंटरनेट पर व्यापार किया जाता है तो वो किस टाइप में आता है गाइस? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। और इसके बाद जो 4th नंबर का Yes, टाइप sir. है ई कॉमर्स का, वो है कंज्यूमर टू बिजनेस। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो व्यापार कंज्यूमर और व्यापारी के बीच होता है। ये बिल्कुल उल्टा है। किसका उल्टा है? Yes, sir. B2C। B2C यानी जो बिजनेस है, बिजनेस कस्टमर के साथ जो व्यापार होता है वो B2C है। इसका अपोजिट है ये, जिसमें कंज्यूमर एक बिजनेसमैन के साथ या एक बिजनेस के साथ जो है व्यापार करता है, बिजनेसमैन के साथ व्यापार करता है कंज्यूमर। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यह लिखा है B2C के बिल्कुल विपरीत कार्य करने वाला मॉडल है। इसमें उपभोक्ता जो होता है वो व्यवसायी या व्यापारी को सामान या सेवाएं जो है प्रदान कराता है। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पर व्यक्ति अपने काम या सेवाएं किसी निश्चित व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले फ्रीलांसर। यह IT, कंप्यूटर ग्राफिक्स आदि के प्रोफेशनल हो सकते हैं जो अपना उत्पाद बनाकर ऑनलाइन माध्यमों द्वारा जिस व्यवसाय को उसकी आवश्यकता हो उपलब्ध कराते हैं। तो आज के टाइम में आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्रीलांसर IT एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को बना के रखते हैं, जो कंपनी को चाहिए वो चीज़ बना के रखते हैं और सीधे कंपनी को बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल बना के रखते हैं जो फ्रीलांसर प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक मॉडल चाहिए अपने डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हैं आप। मेरा कोई कंपनी है, मेरी कंपनी के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए कोई मॉडल चाहिए ऐसा जिसमें मैं अपने सभी डेटा को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे IT एक्सपर्ट होते हैं जो बना के रखते हैं, जो कि एज अ कस्टमर होते हैं, लेकिन वो अपने उस मॉडल को कंपनी को बेच देते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में और अगर आपको समझना है, जैसे मान लीजिए आप डिजाइनर हो, आप गाड़ी का डिजाइन बनाते हो, ठीक है। आप Yes, sir. गाड़ियों के डिजाइन बनाते हो। अगर कोई डिजाइन मान लो किसी कंपनी को अच्छा लग गया, उसने आपसे ले लिया, तो क्या हुआ, आप एक कस्टमर हो और आपने फिर वो जो मॉडल आपने बनाया, जो डिजाइन आपने बनाया, वो किसी कंपनी को आपने बेच दिया। तो यहाँ पर बिजनेस किसके बीच हो रहा है? कस्टमर और एक बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, बिजनेस कंपनी के साथ हो रहा है। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. तो इस प्रकार का जो बिजनेस होता है Yes, वो sir. कहलाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें कंज्यूमर और कस्टमर के बीच जो है बिजनेस होता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।